नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जनहित इंडिया और मैं हूं शिवम राय। और आज मैं उपस्थित हूं आजमगढ़ के जज्जी के मैदान में और हमारे आसपास देख रहे होंगे कुछ युवा हैं जो पुलिस की तैयारी या आर्मी के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, वो दौड़ते हैं। और मैं देखता हूं कि लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आज मैं इनसे बात करता हूं कि क्या इनकी समस्या है और कितने लोग सफल हुए हैं। आपका नाम साथी? प्रदीप यादव। प्रदीप यादव। आप रनिंग कर रहे हैं, कितनी भर्तियां भरे हैं अभी तक? अभी तो एक भी नहीं भरे हैं। हाँ, अब भरेंगे। अब भरेंगे। तो इस सरकार में भर्तियां निकल रही हैं? इस सरकार में नहीं निकल रही है। इस सरकार में भर्तियां नहीं निकल रही हैं। आपका नाम? चंद्रिका यादव। चंद्रिका यादव। तो आप क्या पुलिस वाले हैं, एनसीसी वाले हैं? एनसीसी वाले हैं। हम क्या लगता है हमको रोकने आ गए हैं आप? नहीं। हाँ, तो आप बताइए, आप भी दौड़ने ही आए हैं? यस। तो अभी ये परेड करके आ रहे हैं दौड़ने के लिए। अच्छा, परेड करके आ रहे हैं। आवाज़ क्या बैठ गई है या ऐसे ही आवाज है? बैठ जाती है इसी तरह। बैठ जाती है। क्या समस्या है? क्या समस्या है? इस सरकार में भर्ती नहीं, सिर्फ कोरोना निकल रहा है। अच्छा, कोरोना तो पूरे विश्व में है, उसका हम क्या ही कर सकते हैं। तो सरकार से हमारी यही दरखास्त है कि कम से कम सब चीज़ चल रही है, सब भर्तियाँ हो रही हैं, पेपर भी हो रहा है, कम से कम आर्मी की भी हो, आर्मी की रुकी आर्मी भी हो। हाँ, हम यही चाहते हैं। हमारे देश में युवा दिन पे दिन फांसी लगा रहे हैं, उम्र में भी छूट नहीं मिल रही है। अभी 2 दिन हुआ, अभी फांसी एक लड़का लगाया है। अच्छा, तो आप लोग हताश निराश हैं? और क्या, ऐसे युवा लोग हताश निराश होंगे तो कैसे काम चलेगा? आपका साथी क्या नाम है? मेरा नाम अमन कुमार। अमन कुमार। अब बताइए अमन, आपने कितनी भर्तियां भरी हैं? हमने 3 भर्तियां भरी हैं 2019। हम्म। फिर उसके बाद से लॉकडाउन लग गया है। हमने सीआरपीएफ का भी डाला, ट्रेडमैन का, वो भी क्लियर नहीं हुआ अभी तक। फिर 2-3 सालों से लगभग कोविड चल रहा है, 2 सालों से वैकेंसी नहीं आई है हमारी। और लगभग इस साल भी देख रहे हैं कि इस साल हमारा स्टार्ट हो गया है और तीसरा साल लगने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भर्ती का आरंभ नहीं हुआ है। बस हम लोग का फॉर्म जो है भरवा के मतलब रोक दिया गया है, वहीं पे पेंडिंग में है और हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है आप लोग को जो है बेवकूफ़ बना रही, जितने भी युवा हैं? हाँ, सरकार हम लोग को बेवकूफ़ बना रही है। हर जगह रैली चल रही है, सब कुछ सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। हम लोग को मतलब आर्मी की विशेष भर्तियां चाहिए। और कुछ लड़के हैं जो फांसी लगा रहे हैं। ये मतलब जज्जी जी ग्राउंड है, यहाँ पे देखिए पार्किंग स्पॉट भी बना दिए हैं पीछे, पार्किंग स्पॉट भी बना दिए हैं और बहुत ही दिक्कत हो रही है हम लोग को रनिंग करने में। कोई नेता आ जाते हैं या कोई भी आ जाता है अधिकारी, या हम लोग यहाँ पे दौड़ने से रोकता है। कोई बाइक चलाता है, टक्कर लग जाती है। रोड पे रनिंग करते हैं तो 2 साथी हमारे थे जो गुजर गए हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जब हम रोड पे दौड़ने जाते हैं तो हमको एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है, और आप कह रहे हैं कि आजमगढ़ में कोई ऐसा जो है दौड़ने के लिए कोई पाथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जहां आप लोग दौड़ के तैयारी करें। मैं इस बातचीत से पहले आप लोग बता रहे थे कि ये सब कुछ जो है पीछे आप लोगों ने चंदा जुटा के जो है इसको बराबर किया है, लेकिन आप कहते हैं, आप बता रहे हैं कि गाड़ियां आती हैं जिससे आपको दौड़ने में दिक्कत होती है। गाड़ियां सीखने वाले लोगों की यही मांग है कि जो पुराना जेल है वहीं पे हम लोग को स्टेडियम बने अच्छा सा, हम लोग को अच्छा स्टेडियम मिले, कोच आए, हम लोग को ट्रेन करे, हम लोग को सिखाए। हम लोग की यही मांगे है अजय मौर्य सर। हाँ, तो ये बताइए, तो स्टेडियम तो यहाँ पे एक पहलवान स्टेडियम है खेलने के लिए, तो आप किस तरह का स्टेडियम चाहते हैं? क्या फैसिलिटी वहाँ पे, क्या सुविधा हो आप लोग के लिए? हम लोग को मतलब रनिंग करने की अच्छी व्यवस्था मिले, वहाँ पे ट्रैक अच्छा रहे, वहाँ पे मतलब 400 मीटर का ट्रैक रहे, जो मतलब बच्चे वहाँ पे खाली रनिंग करने वाले बच्चे आए। यहाँ पे हम लोग आते हैं तो बाइक सिखाने वाली लेडीसें आती हैं, हर एक चीज़ मतलब हम लोग बोलते हैं तो वो लोग मतलब गुस्सा होने लगती हैं। हम लोग ट्रैक बना के जाते हैं, वो लोग बाइक चला के कंकड़ निकाल देती हैं ट्रैक से। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गुड़िया निषाद। गुड़िया निषाद। तो आप बताइए गुड़िया, आप जो है इन युवाओं के बीच में निडर दौड़ रही हैं? जी सर। हाँ, कोई डर नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि अच्छा, हम लोग को नौकरी चाहिए सर, और जब नौकरी सरकार दे ही नहीं रही है, जब उम्र खत्म हो जाएगी तब नौकरी देके क्या करेगी? बस हम लोग का यही है कि अब हम लोग उम्र है जब तक, उसके पहले ही नौकरी हम लोग को मिल जाए। इसलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं। तो आपका क्या सपना है कि आप मतलब किस चीज़ की भर्ती देखनी है आपको? आर्मी, पुलिस, कोई भी ज्वाइन कर लें। अच्छा, आर्मी या पुलिस कोई भी ज्वाइन कर लें। तो आप ये बताइए कि इस 5 सालों में कोई ऐसी भर्ती निकली जिसमें आप लोगों ने अभी आवेदन किया हो? कहाँ सर? नहीं निकली है? नहीं। तो मतलब आप कह रही हैं 5 साल में कोई ऐसी भर्ती नहीं निकली? नहीं निकली है। हाँ। बस सरकार बोल रही है कि नौकरी देंगे, हर साल देंगे, लेकिन 1 साल भी अभी नौकरी ज्वाइन कोई नहीं किया। नौकरी ज्वाइन नहीं किया। क्या नाम बताया था आपने? गुड़िया निषाद। गुड़िया निषाद। गुड़िया निषाद बता रही हैं कि ये हम लोग 2 वर्ष से लगभग 2 वर्ष यहाँ मेहनत कर रहे हैं,
भर्ती निकाली नहीं जा रही है। और इधर आ जाइए, आप कैमरे में आ जाइए। और जो है कि रैलियाँ पूरे प्रकार से चल रही हैं, चुनाव प्रचार जो है कि चल रहा है और सभी भर्तियाँ कहीं कहीं कराई जा रही हैं, पर हम लोग की आर्मी भर्ती आखिर क्यों नहीं कराई जा रही है? हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का वजन लगभग 10 किलो 5 किलो वजन भी घट जा रहा है इतनी मेहनत करते हुए, और भर्तियां क्यों नहीं? और सब कार्यक्रम हो रहे हैं, आखिर भर्तियां क्यों नहीं आ रही हैं? 2 साल से लगभग भर्ती रिलेशन भर्तियां हो रही हैं और सब भर्तियां अन्य जगह पर कराई जा रही हैं, पर हम लोगों की आर्मी भर्ती आखिर क्यों नहीं कराई? बस 2 लाख पोस्ट यहाँ अगर होता भी है तो इतना कम पकड़ा जाता है सिर्फ हम लोगों के स्टेट से ही। तो आपने कितने आवेदन अभी तक, मतलब कितने भर्ती में भरे? अभी जब से हमारी उम्र हुई तब से भर्ती आई नहीं, लगभग 2 साल हमारी उम्र चली गई है। अच्छा। जब से हम लोगों की उम्र हुई तब से भर्ती आई नहीं रही है। अब उम्र खत्म हो जाएगी, कहेंगे उम्र खत्म हो गई, भर्ती दे ही नहीं। अब आप लोग बताइए, हम लोग इतना मेहनत कर करके जब भर्ती नहीं आएगी तो हम लोग क्या करें? उम्र चली जाएगी तो इन लोगों को उम्र में भी इजाफा देना चाहिए ना। उम्र में भी इजाफा देना चाहिए, और क्या, ये ऐसा कह रहे हैं। क्या नाम बताया था आपने? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। और भी कोई साथी हैं जो अपनी समस्या रखना चाह रहे हैं? हाँ बताइए, क्या नाम है? इधर आ जाइए, आप फ्रेम में आ जाइए। सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे 2016 वाली भर्ती अभी पहले 5 आपका साल नाम की क्या है। है? मेरा नाम शिक्षा सोनकर है। शिक्षा सोनकर, हाँ बताइए। सर मैं ये कह रही हूँ कि 2016 वाली भर्ती जब इलेक्शन आने वाला था तो 5 साल पे ये जाके क्लियर हुई है। अब 2021 वाली भर्ती आई है, अभी ना तो कुछ DVPST के लिए कुछ बुलाया जा रहा है, ना ही कुछ नोटिस जारी हो रही है। ये लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये भी 5 पंचवर्षीय योजना की तरह ना हो जाए। तो सर वैकेंसी निकालने का कोई मतलब नहीं है, उसको क्लियर जब तक नहीं हो जाता है तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। और हम लोग एक अभी क्लियर हो जाता तो कुछ आगे के बारे में सोचते हैं। अभी इसको लेकर के पड़े हुए हैं, आगे की बहुत सारी वैकेंसी अवसर आ रहे हैं, उसको भी हाथ से गंवाए जा रहे हैं। तो मतलब एक प्रॉपर नोटिस नहीं आ रही है कोई। अच्छा, तो आपको भी क्या आर्मी और पुलिस की लाइन में रहना है या किसी और सेक्टर में भी जाना है? नहीं, मुझे अभी तो SI में हूँ, तो SI के लिए देख रही हूँ। अभी प्रॉपर इसका भी कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है कि पता नहीं इसमें क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो बस यही इसी के लिए रनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से किसी कोई ऐसा साथी नहीं है जो UP टेट वगैरह का जो है भर्ती वगैरह देखा हो? आप बता रहे थे आप B.Ed कर रहे हैं। मैं B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, लेकिन टेट अभी और नहीं अभी दिए नहीं, अभी लेकिन दिया उसके नहीं। भी पेपर जो है हाँ, लीक उसके- हो गए थे। हाँ, उसके पेपर लीक हो गए थे। सारे बच्चों को मतलब वापस आना पड़ा घर, इसमें किराए की भी छूट नहीं दी गई और काफ़ी सभी लोगों को दिक्कतें हुई। और इस फिर योगी सरकार तो बोल रहे थे कि जो दोबारा एग्जाम होगा अगर वो जाते हैं तो एडमिट कार्ड दिखा करके जो है जा सकते हैं, उनका कोई शुल्क नहीं लगेगा। निःशुल्क ऐसा नहीं, उनका तो ऐलान ये भी था कि जो बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ वो बच्चे वापस आएंगे, एडमिट कार्ड दिखाएंगे, उनकी टिकट नहीं लगेगी। लेकिन सभी का टिकट लगा ना। हमारे घर से भी 15-16 लोग थे खानदान से पूरे, वो भी लोग आए वापस, उनका भी किराया वापस नहीं हुआ और अभी तक नई डेट भी नहीं लॉन्च किए हैं। हर पेपरों में मतलब धांधली हो रही, चाहे वो क्या नाम हाई कोर्ट ARO का हो गया, उसमें भी धांधली हो गई, UPSI हो गया, उसमें भी धांधली हो गई। अभी भी वर्तमान में दिखा रहे 4 से 5 वैकेंसियाँ UP पुलिस की आने वाली, जैसे UP ऑपरेटर हो गया और भी आ गई, एग्रीकल्चर की आ गई। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि ये कभी क्लियर हो पाएगी, क्योंकि जब भर्ती इनको देनी ही नहीं तो आचार संहिता में दिखा के ललचाने का क्या मतलब है? आप ये कह रहे हैं कि सब चुनावी स्टंट है, मतलब हाँ एकदम बिल्कुल, ये सब चुनावी स्टंट हैं एकदम से। बस खाली ये युवकों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, लेकिन बना नहीं पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार को आपको अगर हराना हो तो कैसे मोर्चा लेंगे? इस सरकार को हराने के लिए मोर्चा लेने की जरूरत ही नहीं है, सरकार अपने आप हार जाएगी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वोट के जरिए जो है? हाँ, वोट इनको कोई देगा ही नहीं, वोट इनको। क्योंकि युवकों को और जनता को चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए। लड़कियां सुरक्षित नहीं है। कुछ नेता हैं भाजपा के, वो भी लोग गलत करते हैं और भी कुछ लोग हैं गलत करते हैं। मतलब कोई भी निष्पक्ष जांच नहीं होता। जैसे हाथरस से देख लीजिए, औरैया देख लीजिए, चंदौली देख लीजिए, हर जगह लड़कियां सेफ नहीं। और पुलिस की भर्ती नहीं आ रही है, बता रहे थे कि आएगी, फिर इसके बाद अभी तक नहीं आई। बता रहे हैं कि 20 तारीख से ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा, हमको तो जहाँ तक लगता है कि इसमें जो भी नेता हैं उन्हीं के रिश्तेदार ही होंगे और अनदर कोई नहीं हो पाएगा। तालीबाजी हो रही है इनकी बातों पे। क्या नाम है भाई आपका? विजय यादव। विजय यादव। आप बताइए क्या समस्या है आपकी? सर हमारी यही समस्या है कि हमारी एज खत्म हो रही है, भर्ती नहीं लग रही है। हमारी समस्या यही है, एज खत्म हो रही है, जिससे हमारा ये भविष्य खराब हो रहा है। इससे हम लोग क्या करेंगे? हमारी एज खत्म हो जाए, हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये बताइए अगर मान लीजिए उम्र खत्म हो जाती है तो आपके लिए क्या ऑप्शन बचते हैं, क्या विकल्प बचता है? अगर आप लोग ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी दौड़ रहे हैं, अगर भर्ती अगर आप न निकाल पाएँ
तो आपको क्या लगता है कि क्या विकल्प बचेगा आपके लिए? देखिए, हमारे हाथ में कोई भी टैलेंट नहीं है कि हम मतलब कोई भी टैलेंट ऐसा नहीं है जैसे हम इलेक्ट्रीशियन का काम कर लें या प्लम्बर का काम कर ले। हम लोग ने मतलब शुरू से ही मतलब हम लोग सोचे थे कि हम लोग फौज में बनेंगे। ये जो आजमगढ़ पूर्वांचल की जो धरती है वो हमारे वीरों की धरती मानी जाती है और यहाँ से काफ़ी लोग शहीद हुए हैं। अभी भी आप देख लीजिए, अब्दुल हमीद के नाम से जाना जाता है आजमगढ़ का। तो गाजीपुर के माने जाते तो गाजीपुर से पूर्वांचल हमने बोला ना। अभी बीएसएफ के एक जवान थे, कौन तिवारी थे, चंदन विवेक तिवारी, वो जो बीएसएफ में थे वो बांग्लादेश बॉर्डर पे शहीद हुए हैं। तो ये सब हमारी पूर्वांचल की जो है वीरों की धरती है, अमर ज्योति है, ये समझ लीजिए सब। अब इसमें अगर भर्ती नहीं लाएंगे तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो तो बोल रही है कि वो जो है देश प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्र, ये तो सर्वोपरि बात करते हैं कि यही सर्वोपरि है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, वो लोग जो है देश हित में काम नहीं कर रहे हैं। देश हित में तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं देश हित में? 5 साल गुजर गए, आए बस खाली मंदिरों का निर्माण किए। लॉकडाउन में भर्ती नहीं आ सकती है, रैली हो सकती है, हर जगह पे हो सकती है, लेकिन अब क्या नाम है, रैली नहीं करवा रहे हैं, बस खाली बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हो गया है। अगर हमला हुआ है उनके ऊपर तो सेना में भर्ती करवाएं। एसपीजी उनके हैं, अमित शाह उनके, गृह मंत्रालय उनके पास है, सब कुछ उन्हीं के पास है, तो अपनी जांच करवाएं। वो क्यों दूसरों को दोषी ठहराते हैं? दोषी ठहराते हैं। तो ये हैं आजमगढ़ के युवा जो जितनी भी राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं उन पे भी नज़र बनाए हुए हैं और साथ में अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। और साथ ही आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आजमगढ़ में ये हो जाता तो बेहतर हो जाता? आजमगढ़ में कौन सी ऐसी सुविधा आप लोग चाहते हैं एज ए युवा जिससे और भी लोगों के लिए फायदा हो और आपके लिए यही है कि स्टेडियम आजमगढ़ में ये तो अच्छा सा अपनी बात स्टेडियम। रख चुके हैं कि आप स्टेडियम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी ना। हाँ, आइए सर, ये इनके कोच हैं जो इन लोग को अपने सुपरविज़न, अपने देख रेख में दौड़ लगाते हैं। आपका नाम सर? अजय कुमार मौर्य। हाँ, पैरा एशियाड खिलाड़ी। अच्छा, आप ये बताइए कि जो सरकार उपक्रम कर रही है इन युवाओं के लिए इस समय उत्तर प्रदेश या आजमगढ़ में, जो भी कोशिश कर रही है कि युवा आगे आए, तो क्या आप उनकी कोशिशों से खुश हैं? नहीं, किस क्षेत्र में? अलग अलग क्षेत्र है ना। हाँ, तो उस क्षेत्र में जैसे वैकेंसी के क्षेत्र में और मैं सभी क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 आप जैसे अब अलग अलग बच्चों की सोच है कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जैसे माने जैसे अभी एसआई की वैकेंसी आई थी 2 साल पहले, 2-3 साल पहले वो प्रक्रिया चल रही है। तो हमारे कहने में अधिक से अधिक यहाँ जो बच्चे हैं सेना में देश की सेवा करना चाहते हैं। देश की सेवा तो करना चाहते हैं। अभी कोविड-19 की वजह से वैकेंसी आ नहीं पाई, जिससे थोड़ा बच्चों का मनोबल बहुत ही डाउन चल रहा है कि हम लोगों को किसी तरह से भर्ती आ जाती तो हम लोगों को एक नया आयाम मिलता है। एक नया आयाम मिलता है। आप चूँकि कोच हैं तो जो यहाँ पे जो युवा जो दौड़ लगा रहे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आपकी कोई मांग है क्या सरकार से या यहाँ के लोगों जैसे से? हमको सरकार से मांग ये है कि जैसे इन लोगों को जो वेट उम्र इनकी चली गई बच्चों की, जो एनसीसी थे, एनसीसी भी जो कर रहे हैं, उनके जो एज में 2-3 साल का बाउंडेशन मिल जाए और इनकी अधिक जल्द से जल्द जो देश की सेवा के लिए वैकेंसी निकाली जाए और उसको पूरा किया जाए। और आपको लगता है कि इन सब से इतर और भी कोई समस्या है जैसे जो आपको लगता है कि आवाज़ उठाई जानी चाहिए इन सब मुद्दों को लेकर के? जैसे समस्या तो हमेशा रहेगी और इस समस्या का समाधान कभी नहीं होगा, न होगा, क्योंकि हम 3 मुख्यमंत्री सम्मानित कर चुके हैं और एक मुख्यमंत्री अभी तक नौकरी नहीं दी है। हम किसकी बात करें? मायावती जी थी, केशव जी थे और योगी जी थे, MA, BPED, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 12 राष्ट्रीय मेडल, राज्य पुरस्कार। तो हम किसकी बात करें? जब हमारे साथ कम से कम 50 फार्म भर चुके, जब हमारा नहीं हो तो हम दूसरे को पीछा क्या करें? लेकिन हमारे सहयोग से हम देश के लिए 1 घंटा टाइम दे देते हैं, जो भाग नसीब में होगा बच्चों का होगा। यही कारण है कि हमने 22 साल के करियर में 12 राष्ट्रीय मेडल दिया और देश के लिए जो जाते हैं 175-75 बच्चे हमारे बताए हुए अब तक हो चुके हैं जो देश की सेवा, हाँ, जो सेवा करते हैं। अच्छा, तो हम तीनों सरकार से क्या अपेक्षा करें? तो आप ये सारा कार्य जो है जो आप बच्चों को तैयार करते हैं ये सब निःशुल्क करते हैं? हम 12 साल हो गया। अपने मन से जो अगर कोई थैली में डाल दिया 10, 20, 50, 30
और रख लिए, लेकिन हाथ में अभी तक 12 साल के करियर में लिया नहीं है। जब अभी हाँ, लेकिन इस सरकार ने हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो खेल नीति दिव्यांग के लिए बना दी है, उसका मैं बहुत आभारी हूँ कि दिव्यांग नीति खेल बनाने से हम लोगों को एक नया आयाम मिलेगा, क्योंकि सामान्य के बराबर जो सुविधा हो गई विकलांग खिलाड़ियों को नौकरी में, और जैसे उनकी एज अधिक हो गई, जैसे 40 साल हो गई, जैसे मान लीजिए हमारी एज 40 साल हो गई, 1 लाख रुपया इनकम सलीना है, तो हमको 6,000 रुपया या 10,000 रुपया महीना मिलेगा ACR खेलने पर। अच्छा। लेकिन एक तो ACR क्या इस सुविधा का आपको लाभ मिल रहा नहीं, है? अभी एज नहीं हमारी हुई, हमें अच्छा, आपकी एक एज नहीं हाँ, हुई। तो अच्छा। जैसे ये जो नया आयाम मिला इस सरकार में, तो हम इस बात से बहुत सहमत हैं कि कम से कम दिव्यांग खिलाड़ियों को सामान्य खिलाड़ियों के बराबर इन्होंने एक नया आयाम दिया हम लोगों को। और कानून व्यवस्था के मसले पे क्या बोलेंगे कि सरकार का जो कानून व्यवस्था है, जो कि आप ही लोग भविष्य में संभालेंगे अगर जो लोग पुलिस हो गए हैं, तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि जो अभी कानून व्यवस्था है वो सही है या उसमें नहीं, सुधार होने की कानून व्यवस्था जरूरत तो है? संतोषजनक है। संतोषजनक है। जी जी। और कोई साथी अपना राय रखना चाहते हैं? जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ का कोई भी हो पर समाज के हित में रहे। जब से ये मुख्यमंत्री अभी तक जो भी हुए हैं, अब तक न कोई भर्ती आई है आर्मी की, न और भर्तियाँ होती हैं, पर पता नहीं क्या हो जाता है। तो आर्मी की भर्ती जो है वो तो स्टेट नहीं निकालती होगी ना? नहीं सर, जो भी हो कम से कम कुछ तो करे, इस पर बात तो करे। इस पर बात भी नहीं कोई करता है ना। इस पर बात विचार इन लोगों को करना चाहिए, जनता के हित में इन लोगों को कार्य करना चाहिए। आज तक जो भी कार्य हुआ, जो भी भर्तियां, मुझे लगता है बहुत कम ही ऐसी भर्ती हैं जो पास हुई हूँ, सभी भर्तियां कोर्ट में चली जाती हैं, और आर्मी की भर्ती लगभग 2 साल से आ ही नहीं रही है। इसका क्या मतलब है? रैलियां हो रही हैं और सब कार्यक्रम चल रहे हैं, अन्य जगह पर भर्तियां भी हो रही है, हम लोगों को आखिर क्यों नहीं भर्ती में शामिल करने दे रहे हैं? आपका क्या नाम है साथी? आप ही से बात कर रहे हैं। अमन यादव। अमन यादव। अमन, आप बताइए क्या समस्या है? सर यही है कि हमें फौजी भाइयों को एज की छूट दिया जाए और हमें आर्मी की जल्द से जल्द नौकरियां दी जाए, भर्तियां दी जाए, और हम लोग फॉर्म भर कर 2 साल से टिके हुए हैं, हम लोग को सरकार मतलब बजाई हुई है। अब हमको नौकरियां मिल नहीं रही है, हम लोग रनिंग कर कर यहाँ पर शरीर एकदम टूट जा रही है, भर्तियां भी नहीं रही है, दांत तो गाल सब धस जा रहे हैं अंदर, कोई मतलब इस पे कोई प्रस्ताव नहीं है। तो हमको जल्द से जल्द भर्तियां दी जाए, हमको 2 साल की जितनी भी उम्र कम हुई है छूट दिया जाए, छूट मिले। नहीं देखते हैं, रोड पे निकल लेते हैं। रोड पे निकलते हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये 2 बजे रात में भी आ जाते हैं तैयारी के लिए, और ठंड का मौसम है, आप देख सकते हैं कि मैं स्वेटर पहने हुए हैं आर्मी के लिए। और यहाँ पे लोग जो है मतलब क्या बोलते हैं, हाफ टी शर्ट और पैंट में लोग जो है रनिंग कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ शिवम और मेरे सहयोगी विभव उपाध्याय के साथ।